हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर हम बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंटिंग। और आज की हमारी वीडियो नंबर 5 है, जहां पर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 12th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दो पार्टनर हैं लोकेश एंड आजाद। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन दोनों की कैपिटल है 50,000 एंड 30,000। सैलरी है आजाद की 2500 रुपए पर एनम। 2500 रुपए पर एनम। प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर आजाद सैलरी है, मतलब जो प्रॉफिट है फर्म का वो आजाद की सैलरी के देने के बाद वाला बताया गया है, जो कितना है 12,500। इसका मतलब है कि जब हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो इसमें 2500 रुपए पहले ऐड किया जाएगा, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। और क्या है क्वेश्चन में, प्रोविजन 5% ऑफ प्रॉफिट मेड फॉर मैनेजर्स कमीशन, मतलब कि प्रोविजन बनाना है 5% किसमें से, प्रॉफिट में से, किस लिए, मैनेजर के कमीशन के लिए। और साथ में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो ये था क्वेश्चन, और बोला गया है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो देखते हैं कैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका बनेगा। तो तो देखते हैं। सबसे पहला क्रेडिट साइड क्या आता है, शुरुआत कैसे होती है, नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 12,500, लेकिन ये आजाद की सैलरी के देने के बाद का है, तो हमें नेट प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। सॉरी, ये प्रॉफिट दिया है, हमें नेट प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, आजाद की सैलरी दे दिया है तो उसे वापस से ऐड ऑन कर दो, उसे वापस से उस प्रॉफिट में ऐड ऑन कर दो, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हेडिंग आएगी बाय पीएनएल, और कितना प्रॉफिट दिया है 12,500, प्लस आजाद की सैलरी कितनी है 2,500। तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना निकल गया 15,000। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर्स को जो भी देना है वो उन्हें दे दो। क्या क्या चीजें देनी है, सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोकेश और आजाद 6% देना है। लोकेश की कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 6% कितना हुआ 3,000। देन आजाद की कैपिटल कितनी है 30,000, उसका 6% कितना हुआ 1,800, 1800 रुपए। दोनों का टोटल कितना हो गया 4,800 रुपए। अब उसके बाद क्या देना है, सैलरी, तो सैलरी दे दो। किसकी सैलरी है आजाद की, तो 2 आजाद सैलरी 2500 रुपए। साथ में ही क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है 5%। किसका प्रोविजन बनाना है, प्रॉफिट का प्रोविजन बनाना है, तो बना लेते हैं ना। 2 प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन। हमारा प्रॉफिट कितना आया था, नेट प्रॉफिट 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बनाना है 5%, तो 5 डिवाइड बाय 100। तो कितना आ गया भाई
0 से 0 कट जाएंगे तो बचा कितना 750। ये आ गया हमारा। देन क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या सिर्फ निकालना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहां पर तो 15,000 रुपए जाएगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 15,000। अब डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं कितना आएगा, तो यहां पर मैं साइड में कर लेता हूं 0 5 8 5 13 7 20 बचा 2 6 2 8 8,050 आया डेबिट साइड का टोटल। अब इसे क्रेडिट साइड के टोटल में से क्या कर देंगे माइनस, तो क्रेडिट साइड टोटल है 15,000, तो 0 5 9 14 में से 8 गए तो 6,950 ये आया हमारा बैलेंस। और यही हमारा है बचा हुआ प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में आपस में बढ़ जाएगा। किस रेशो में 3:2 के रेशो में। तो यहां पर क्या आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर लोकेश कैपिटल अकाउंट और आजाद कैपिटल अकाउंट। तो टोटल कितना है 6,950। यहां पर मैं इसे लिख देता हूं और इसे मैं किस रेशो में बांटूंगा 3:2 के रेशो में। तो 6,950 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दोनों का टोटल 3 + 2 कितना होता है 5, इसलिए डिवाइड करूंगा 5 से। टोटल प्रॉफिट में से लोकेश को कितना मिल रहा है 3 हिस्सा मिल रहा है, तो वो 3 हिस्सा कितना होता है 6,950 का, देख लेते हैं। बचा 1 15 बचा 4 5 9 45 0 का 0, तो 0 बचा 2 11 बचा 1 3 3 और 4 4,170 किसको मिलेंगे लोकेश को 4,170। तो जो बचा हुआ है वो किसको मिल जाएगा आजाद को। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसी जो हमने काटा है 1390 मल्टीप्लाई 2, आजाद का हिस्सा कितना है 2, तो 1390 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 0 8 7 और 2 2,780 ये किसको मिलेगा आजाद को। तो डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया 15,000। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि यहां पर पीएनएल का भी एक एडजस्टमेंट था। क्या था कि जो सैलरी थी वो पहले ही डिडक्ट कर दी गई थी, उसके बाद का प्रॉफिट दिया गया था। तो पहले हमें उस प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करना था, तब जाके हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते थे, जैसा कि हमने यहां पर किया है। ये चीज मैंने पहली वीडियो में भी बताई है कि यदि कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट हो जो पीएनएल से रिलेटेड हो तो पहले उसे कर लो, उसके बाद इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना है। क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या मिलने वाला है पार्टनर से रिलेटेड चीजें जो पार्टनर को फर्म देगी या पार्टनर फर्म को देगा, ये यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होती हैं। तो यदि पीएनएल से रिलेटेड कोई चीज है तो उसे पहले एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक खास बात और है कि यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दी है, क्वेश्चन में यदि फिक्स्ड कैपिटल दी है तो फिर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं, करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दी है। यहां पर फिक्स्ड कैपिटल नहीं दी थी, इसलिए मैंने प्रॉफिट को
उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है। लेकिन यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दी होती तो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करता। अब ये फिक्स्ड कैपिटल, करंट अकाउंट, ये सारी चीजें क्या है, इसको हम जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसको और अच्छे से करेंगे। फिलहाल इसका मैं क्वेश्चन जरूर करवा देता हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का अगला क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है कि करंट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कैसे ट्रांसफर होगा। तो ठीक है, चलिए हम वो क्वेश्चन भी देख लेते ताकि थोड़ा सा आपको और चीजें क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी बुक 12th क्लास चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? दो पार्टनर हैं मनीष और गिरीश, प्रॉफिट है इनका इक्वल 1:1, सैलरी है इनकी मनीष की 400 रुपीज पर मंथ, कमीशन है गिरीश का 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर मनीष सैलरी। मतलब जो प्रॉफिट है उसका 10% देना है, लेकिन कब? मनीष को सैलरी देने के बाद। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 7%। ध्यान रखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल दिए क्वेश्चन में, ठीक है, कितना है? 7%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5%। ड्रॉइंग दी है उनकी 16,000 और 14,000, कैपिटल है 1,00,000 और 80,000 और प्रॉफिट है 40,000। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या इसकी अप्रोच रहेगी। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कहां आता है? क्रेडिट साइड। तो बाय P&L नेट प्रॉफिट 40,000, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा? जो पार्टनर्स को देना है, जो भी रेम्युनरेशन, जो भी चीजें देनी पार्टनर्स को, वो आप देते चलो। किस साइड आएंगी वो सारी की सारी? डेबिट साइड। तो शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मनीष और गिरीश दो लोग हैं। मनीष की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 7% कितना होता है? 7,000। फिर गिरीश की कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का 7% कितना हुआ? 5,600। ठीक है, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 12,600। देन उसके बाद क्या कह देना है? सैलरी देनी है। किसको देनी सैलरी? मनीष को। तो दे दो, टू मनीष सैलरी। कितनी देनी भैया? 400 रुपए महीना। 400 रुपए महीना सैलरी लेता है, तो 12 महीने के कितने हो गए? 400 मल्टीप्लाई 12, तो कितना हुआ? 4,800। ठीक है। देन कमीशन देना है। कमीशन किसको देना है? गिरीश को। कितना देना है? 10% ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कब देना है? मनीष की सैलरी देने के बाद। तो मनीष को सैलरी दे दिए प्रॉफिट में से, 2 गिरीश कमीशन। ठीक है, तो प्रॉफिट में से मनीष को सैलरी दे दिए 4,800, और जो बचा उसका 10% किसको देना है? गिरीश को। इतना क्लियर? 40,000 प्रॉफिट था, उसमें से मनीष की सैलरी जो थी 4,800 वो घटा दिया, और उसमें जो बचा, जो प्रॉफिट बचा, उसका 10% किसको देना है? कमीशन गिरीश को। तो 40,000 में से 4,800 गए तो कितना बचेगा? 35,200। 35,200 का 10% कितना हुआ? 3,520। 3,520। अच्छे से लिखता हूं, एक के नीचे एक। ये देन अब क्या देना है? बाकी रह गया सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है? क्या है? इनकम। पार्टनर देंगे, किसको देंगे? फर्म को देंगे। तो फर्म के लिए वो क्या हो गई? इनकम। और इनकम किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। तो यहां पर क्या जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है भाई? मनीष,
और गिरीश, 2 लोग हैं। देखते हैं भाई कितना लिया है ड्राइंग। मनीष ने 16,000, मनीष ने कितना लिया है 16,000। 16,000 का 5% कितना होगा? देखो यहां पर सिर्फ 5% लिखा है क्वेश्चन में, 5% पर एनम नहीं लिखा, नहीं लिखा है 5% पर एनम, ये चीज नहीं लिखी है, सिर्फ कितना लिखा 5%। तो हम सीधा सीधा 5% इसका निकाल लेंगे। यदि पर एनम लिखा होता वहां पे तो हम एवरेज ऑफ 6 मंथ का इंटरेस्ट वहां पे कैलकुलेट करते। ठीक है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में फुल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फुल वीडियो में बना दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि यहां पर क्वेश्चन में 5% ओनली लिखा है, उसके बाद कोई पर एनम नहीं लिखा है, तो सीधा सीधा 16,000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 16,000 का 5% कितना हुआ भाई? 10% हुआ 1600 और उसका आधा 800। ऐसे ही 14,000 का 5% तो 10% 14,000 का 1400 और उसका आधा 700। दोनों का टोटल कितना हो गया? 1500। तो यहां पे कितना आ जाएगा टोटल? 41,500। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 41,500। अब डेबिट साइड का टोटल कर लो। डेबिट साइड का टोटल कितना है? यहां पे कर देता हूं साइड में 0 2 6 8 14 5 19, 3 और 4 7 और 3 10 और 2 20,920। ये आया डेबिट साइड टोटल। इसको क्रेडिट साइड के टोटल से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 41,500, माइनस कर दो 0 8 14 में से 9 गए तो 5 और 0 का 0 और यहां पर 4 में से 2 गए तो 2। ये आया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को करेंगे दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब ये गौर करने वाली बात कि ये प्रॉफिट जाएगा कहां, कौन से अकाउंट में जाएगा ये प्रॉफिट? इन दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कैपिटल की थी वो क्या थी? फिक्स्ड कैपिटल थी, फिक्स्ड कैपिटल। और जब भी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है तो तब ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहां ट्रांसफर होगा? उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहां पर क्या आएगा? मनीष करंट अकाउंट और गिरीश करंट अकाउंट। ठीक है, और यदि फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो फिर उनके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ये ऐसा क्यों होता है? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे पढ़ेंगे तब उसमें हम ये पूरी डिटेल को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो जो प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। चलिए दोनों को बांट देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि बराबर बराबर बांटना है। तो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 0 का 0, 10,290। ये दोनों को बटे जाएगा 10,290, 10,290। टोटल यहां पे आ गया 20,580 और क्रेडिट साइड का टोटल भी आ जाएगा, सॉरी डेबिट साइड का टोटल भी जाएगा 41,500। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहां पर फिक्स्ड कैपिटल थी और फिक्स्ड कैपिटल को कराने का यही मतलब था कि आप समझ जाए करंट अकाउंट कैसे आता है, कैसे प्रॉफिट या लॉस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, आगे जो हम वीडियो देखने वाले हैं उस पर मैं सेपरेटली चीजों को अलग अलग तरीके से फुल डिटेल में समझाऊंगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीजें मैं
अलग अलग वीडियो में डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और यदि आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाएं और उसे चेक करें, ताकि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में चल रही हैं, और जब तक आप सीक्वेंस फुली नहीं देखेंगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखिए, फिर इसमें आइए, और अब आने वाले समय में हम और भी वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है? ओके, बाय एंड थैंक यू।